सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आपको बनेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े, एक दो वीडियो को एक दो बार जरूर देखें ताकि आपकी जो यहाँ पर ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले। जो कंकाल तंत्र है दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक कंकाल तंत्र, एक बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र में नाखून और बाल आते हैं, ये आपका रखना है, जिन्हें काटने पर हमारे कोई भी प्रतिक्रिया दिमाग में नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आंतरिक कंकाल तंत्र है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हड्डियों और संधियों के व्यवस्थित क्रम को मानव शरीर के कंकाल तंत्र के रूप में जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों के रोगों का अध्ययन आर्थोलॉजी में किया जाता है, ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे मजबूत ऊतक कौन सा है? हड्डी, याद रखेंगे, टिश्यू। मानव शरीर का सबसे मजबूत टिश्यू कौन सा है? हड्डी। हड्डी में प्रोटीन होता है ओसिन। मैं आपको बता दूं, हड्डी में 38%, याद रखेंगे, 38% ओसिन प्रोटीन होता है और 62% होता है, याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में, 38% ओसिन प्रोटीन, 62% कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3 प्लस CaPO4, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर बात करें बच्चे में तो 300, 350 से 350 तक, और वयस्क में यानी कि मनुष्य में कितनी होती है? जो बड़ा होता है उसमें होती है 206 हड्डियाँ। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर जो दिया है कुल हड्डियाँ टोटल कितनी होती है? 206। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक तो अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अगर बात करें अक्षीय कंकाल तंत्र की तो उसके अंतर्गत आती है हमारी खोपड़ी, वक्ष, गुहा और रीढ़ की हड्डी, ये तीन चीज इसके अंतर्गत आती है। अगर बात करें अक्षीय कंकाल की तो इसमें 80 हड्डियाँ होती है, ये आपको याद रखनी है। बात करें उपांगीय कंकाल तंत्र की तो इसमें 126 हड्डियाँ होती है। इसमें आता है अग्रपात, पश्चात और मेखला, ये इसके अंतर्गत आती है, तो ये आपको याद रखनी है। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खोपड़ी। क्या देखते हैं? खोपड़ी। अगर बात करें खोपड़ी की तो खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? याद रखना है, कितनी होती है? 29 हड्डियाँ। कितनी होती है? 29 हड्डियाँ, याद रखेंगे। इसमें ये देखते हैं जो हम कपाल, ये जो हमारा ऊपरला हिस्सा है इसे बोलते हैं कपाल। कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है, जिसमें मस्तिष्क हमारा सुरक्षित होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कपाल में हड्डियाँ कौन कौन सी हैं हमें। सबसे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से बता दूं, जो हमारी ये वाली हड्डी है इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ठीक है, और जो ये वाली हड्डी है इसे बोलते हैं टेम्पोरल। ये पल्ली साइड में भी है, उल्टी साइड में भी है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल, इसे बोलते हैं टेम्पोरल। और जो ये वाली हड्डी है हमारी, इसे बोलते हैं पैराइटल। ये भी दो है, एक पल्ली तरफ एक उल्टी तरफ। ठीक है, और ये है हमारी फ्रंटल, सामने की जो हड्डी है इसे बोलते हैं फ्रंटल, इसे बोलते हैं स्पिनाइड, इसे बोलते हैं एथमाइड। तो आपको याद रखनी है, ये वाली हमारी हड्डी एथमाइड है, ये हमारी हड्डी है कौन सी? ये वाली स्पिनाइड, और ये बोलते हैं हमारी फ्रंटल, और ये बोलते हैं पेराइटल, और ये बोलते हैं टेम्पोरल, और ये होगी हमारी गुद्दी की ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हड्डियाँ है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आती है। यहाँ पे भी देख लेंगे आप, अगर मैं आपको बता दूं फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। आपको याद रखनी है, जो पेराइटल हड्डी है कितनी है? 2, और टेम्पोरल भी 2 हड्डी है, एक सामने यानी कि एक इस तरफ एक इस तरफ, याद रखेंगे। ठीक है, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1 है, एथमाइड 1 है, स्पिनाइड 1 है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेराइटल और टेम्पोरल ओनली 2 हड्डियाँ है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर बात करें चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। अगर बात करें लेक्रिमल, आंखों के पास 2 हड्डी होती है जिनका नाम है लेक्रिमल। ठीक है,
लेक्रिमल, ये देखते हैं आंखों के पास दो हड्डी होती है, इनका नाम है लेक्रिमल, ठीक है। नेसल, नेजल कहा जाता है जिसे, क्या कहा जाता है, नेजल, नेजल भी कहा जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये वाली हड्डी, ठीक है, कितनी होती है, दो। वोमर, एक हड्डी होती है। नेशनल कोका, दो हड्डी होती है, ये देख सकते हैं आप। इनफीरियर नेशनल काका, दो हड्डी होती है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। जायगोटिक, गाल की हड्डी, दो होती है। मैक्सिला, ऊपरी जबड़ा, दो हड्डी होती है। मेडिबल, निचली हड्डी, एक हड्डी होती है। और ये आप देख सकते हैं पेलिटीन, ठीक है, दो हड्डी होती है। खासकर चेहरे में सारी दो हड्डियाँ होती है, दो दो, क्योंकि एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये आपको याद रखनी है। सिर्फ एक हड्डी कौन सी है, वोमर चेहरे में एक हड्डी होती है, और मेडिबल चेहरे में एक हड्डी होती है। मेडिबल, वोमल सिर्फ एक एक सिंगल हड्डी है, बाकी सारी दो दो हड्डियाँ है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वही हड्डियाँ दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मैक्सिला, याद रखेंगे। तो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है मैक्सिला है, और कितनी है, दो हड्डी याद रखनी है। चेहरे की चलने वाली हड्डी कौन सी है, मैगडिबल, कौन सी है, मैंडिबल लिखा हुआ है, वैसे मैगडिबल भी है। चेहरे की चलने वाली हड्डी है मैंडिबल, कौन सी है, मैंडिबल, याद रखेंगे। ये भी कितनी है, दो हड्डी है। तीन कान की हड्डी, दोनों मिलाकर 6 हो जाती है, ठीक है। कान में तीन हड्डियां पाई जाती है, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। टोटल दो दो हड्डियां होती है, यानी कि तीन हड्डी इस तरफ और तीन हड्डी इस कान में, ठीक है। अगर बात करें स्टेपिस, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इनकस, मेलियस और स्टेपिस, तीन तीन हड्डियां कान में होती है, ये आपको याद रखनी है। कान की बाहरी संरचना को पिन्ना कहा जाता है, याद रखेंगे, पिन याद रखेंगे। कान की जो बाहरी संरचना है पिन्ना कहा जाता है, ठीक है। चार गले की हड्डी होती है, कौन कौन सी, हायोड, यू आकार, ये आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए जानते हैं आगे। वक्स हुआ कितनी होती है, 25, ठीक है, याद रखनी है। 1 2 3, 2 याद रखेंगे, 3 4 5, ये देख सकते हैं आप, ये वाली, ठीक है। रिप्स, पसलियाँ 12 जोड़ी होती है और 24 हड्डी होती है, ये आपको याद रखनी है। टोटल एक छाती की हड्डी होती है, टोटल मिला के कितनी होगी, 25 हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 1 से 7 तक इसे बोलते हैं सत्य पसली, 14 हड्डियाँ, ठीक है। 8 9 10 इसे बोलते हैं असत्य पसली, 6 हड्डियाँ। 11 12 इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग पसली, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है। 1 से 7 तक सत्य पसली, 8 9 10 इसे बोलते हैं असत्य पसली, 6 होती हैं ये। 11 12 इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग पसली, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, 1 से 7 तक जोड़ों को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सत्य पसली, 14 हड्डियाँ होती है। 8 9 10 को क्या कहा जाता है, असत्य पसली, 6 होती है। 11 12 को क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग पसली, 4 होती है, ठीक है। एक हड्डी होती है छाती की, से याद रखेंगे, अस्टर्नम इसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका रखना है। और चेहरे में सबसे ज़्यादा हड्डी होती है 14 हड्डियाँ, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे जानते हैं रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, 26 हड्डी होती है रीढ़ की, ये आपका रखना है। बच्चों में 33 होती है और वयस्क में कितनी होती है, 26, ये मैंने आपको पहले बताया। 300 हड्डी बच्चों में होती है, नवजात शिशु में, और जो मनुष्य पूरा मतलब जो बड़ा होता है उसमें होती है 206 हड्डियाँ, ठीक है। और बच्चों में 33 पसली ये होती है रीढ़ की हड्डी, और इसमें होती है 26, ये आपको याद रखनी है, बैकबोन जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। 1 से 7 तक कॉलम होता है हमारा सराइकल, ठीक है, याद रखेंगे। 8 से 19 तक होता है थेरेसिक, 12 हड्डियाँ होती है इसमें, ठीक है। 20 से 24 तक होता है हमारा लुम्बार, 5 हड्डियाँ होती है। 25वां जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं शेक्रम, 1 हड्डी होती है। 26वां होता है हमारा, इसे बोलते हैं कॉक्सीवक्स, 1 हड्डी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। टोटल जो हमारी रीढ़ की हड्डी उसकी संख्या कितनी होती है, 26।
ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मैक्सिला। चेहरे की चलने वाली हड्डी मैंडिबल। ठीक है, कौन सी होती है? मैंडिबल होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। कितनी हड्डी बताई थी हमने? 126 हड्डी। हाथ की हड्डी 60 होती है और एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपरी भुजा की हड्डी को बोलते हैं हुमेरिस, एक हड्डी होती है। बाहाँ की जो फोम आर्म है उन्हें बोलते हैं रेडियस, एक हड्डी होती है। अल्ना, एक हड्डी होती है। कोरपल्स, 8 हड्डी होती है, कोरपल्स की 8 हड्डी होती है। और मेटाकार्पल्स, इसकी 5 हड्डी होती है। कोरपल्स की खाली 8 हड्डी याद रखेंगे, मेटाकार्पल्स की 5 हड्डियाँ होती है। और डिजिट्स फ्लांजस 14 हड्डियाँ होती है, ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कलाई, हथेली और उंगलियां 14 होती है, और कलाई में होती है 5 हड्डी, और हथेली में होती है 5 हड्डी, और कलाई में होती है 8 हड्डी, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं पैरों। पैरों में भी 60 सेम प्रकार की हड्डियाँ होती है, इसी प्रकार की हड्डियाँ होती है, ऐसे ही फीमर। और मैं बता दूं आपको कौन कौन सी, फीमर, पटेला, फिब्यूला, टीबिया, ये होती है हमारी टीबिया हड्डी। और ट्रांसलस 7 हड्डी होती है, मेटा ट्रांसलेस 5 हड्डी होती है। और डिजिट जैसे वो थी ऐसे वाली, ये 14 हड्डियाँ होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांग की, ये आपको याद रखना है, ये वाली। शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है फीमर होती है, जांग की। और टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, ये भी आपको देखना है। बिफुला हड्डी टांग में पाई जाती है, ये भी आपको देखना है। और ट्रांसलस हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में, यानी कि टखने की हड्डी, फुट और 5 की उंगलियां, ये आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मेखला, अंश मेखला कहा जाता है। ठीक है, अंश मेखला 2 प्रकार के गर्दन, कोलर और कंधे की हड्डियाँ। ठीक है, क्लेविकल कहा जाता है, ये 2 हड्डी होती है। और कंधे की हड्डियाँ इसे बोलते हैं स्केपुला, कितनी हड्डी होती है? 2, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रेणी मेखला कोक्शल हड्डी कितनी होती है? 2, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखने हैं। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांग की है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेबिज कान में है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर मैंडिबल। ठीक है, याद रखना है। मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी फीमर, जो सबसे लंबी है वही सबसे भारी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे चलने वाली हड्डी मैंने आपको बताया पटेला और मैंडिबल। हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? लिगामेंट। ठीक है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? टेंडन, ये आप याद रखेंगे। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार अपने आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, या मैंने पीछे भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और इसमें अलग प्रकार का कुछ जोड़ संधियाँ, यानी कि जॉइंट देखते हैं। अगर बात करें हड्डी प्लस हड्डी, बोन प्लस बोन। ठीक है, संधि 2 प्रकार की होती है, एक तो हड्डी प्लस हड्डी, एक हड्डी प्लस उपास्थि, ये आपका कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि को आपका रखना है। संधियाँ 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। इसे बोलते हैं फीब्रस जॉइंट, इसे बोलते हैं कार्टिलेज जॉइंट, इसे बोलते हैं सेनिवल जॉइंट फ्लोइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले अचल संधि। ठीक है, इसे बोलते हैं फीब्रस जॉइंट। ठीक है, अचल संधि बाह्य प्रनल जहाँ पर कटरण होते हैं, इनमें हड्डियाँ स्थिर होती है। ठीक है, फिक्स्ड होती है बिल्कुल, ये आपका रखना है। जैसे आपको मैं बता दूं उदाहरण में, ये जो आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं खोपड़ी की हड्डी के बीच में ये वाली है, इसे बोलते हैं कौन संधि? अचल संधि यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है।
जो दूसरा है हमारा, ये आप देखते हैं, इसे बोलते हैं कार्टिलेजस जॉइंट, उपास्थि संधि। ठीक है, ये संधि उपास्थि की बनी हुई होती है। ऐसे जोड़ जोड़ उपास्थि के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें उपास्थि संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कशेरुक के मध्य संधि, फेमर और कोक्शल के मध्य। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे, ये वाली, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं उपास्थि, इसे भी बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्ण संधि। ठीक है, पूर्ण संधि देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं, जिस जो हड्डी जुड़ी हुई है इन्हें बोलते हैं पूर्ण संधि। ठीक है, एक हड्डी स्थिर और एक हड्डी अस्थिर। ठीक है, जैसे एक हड्डी स्थिर एक हड्डी अस्थिर, कंधे की हड्डी कुल्ले की हड्डी, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संधि। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें दी हुई है खूंटी संधि। ठीक है, अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमने वाली संधि को क्या कहते हैं? खूंटी संधि कहते हैं। गर्दन की संधि देखें, याद रखें, जैसे ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार गर्दन की संधि भी हो सकती है और घुटने की भी। ठीक है, विसर्पी संधि क्या? विसर्पी संधि कर्पल्स, ठीक है, के बीच की संधि, कलाई की संधि, ये आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं विसर्पी संधि। ठीक है, हथेली की हड्डी, इसे बोलते हैं कौन संधि? सैडल जॉइंट्स। ठीक है, याद रखेंगे। और एक दूसरा नाम इसका ये दिया, इसे भी सैडल जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में देखेंगे मांसपेशियां। इसमें देखते हैं मसल्स, मांसपेशियां। ठीक है, अच्छा, मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन का 50% होती है। मांसपेशी का लाल रंग मायोलॉजी बीन वर्णन के कारण होता है। मांसपेशी का कार्य, ठीक है, देखते हैं। शरीर को गति प्रदान करना, ये हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। खनिज संगठन, मांसपेशी के प्रकार, मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? कंकाल मांसपेशी देखते हैं कौन कौन सी है। वे मांसपेशी जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है उन्हें बोलते हैं कंकाल मांसपेशी। ठीक है, ऐच्छिक पेशी, याद रखेंगे, पेशियां दो प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ठीक है, याद रखेंगे। उदाहरण बिक्सेपस ट्रिकेपस। ठीक है, याद रखेंगे, शरीर की गतिविधियों में काम आने वाली, ठीक है, ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं लचीली मांसपेशी, भोजन नलिका, पेट मांसपेशी, आंख मांसपेशी, आंत मांसपेशी, ये कौन सी है? हमारी लचीली मांसपेशी। हृदय मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी, अनैच्छिक पेशी। देखो, पेशी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशी में होती है जिन्हें मनुष्य अपने दिमाग के द्वारा इच्छा के अनुसार हिला डुला सकता है, जैसे अंगुलियां हमारी इच्छा के अनुसार हिल रही है, हाथ, आंख हमारी इच्छा के अनुसार अभी बंद हो रही है। ठीक है, और अनैच्छिक पेशी है जैसे हमारा हृदय हमारे मस्तिष्क के बिना ही लगातार चल रहा है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क का कोई कंट्रोल इस पर नहीं है। जैसे हमारी आंख में अचानक कुछ लगता है तो आंख बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी, यानी कि बिना मस्तिष्क के काम किए पहले ही बंद होगी। ठीक है, मस्तिष्क ने कोई संदेश नहीं दिया इसलिए अपने आप बंद होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।